सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग सभी सेफ होंगे। सो गाइस, जैसे कि कंटिन्यूस वीडियोस आ रही हैं, मैंने प्रॉमिस किया था कि आप लोगों के लिए वीडियोस जो मैं लेते आऊँगा अकाउंट्स की, और आगे बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ सरप्राइजेज हैं आप लोगों के लिए। अभी बहुत कुछ इस चैनल पर लेकर आना बाकी है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर। जी हाँ, एक नया चैप्टर, डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स। जी, अकाउंटिंग प्रोसीडियर्स है हमारे ये, उसको हम समझेंगे कि किस तरीके से जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती है, हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को डेबिट कैसे किया जाता है और क्रेडिट किया कैसे जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि बेसिक जो है अकाउंटिंग की यहीं से शुरुआत होती है। जब तक आप फाइनेंशियल नेचर पहचान नहीं लेते हैं, तब तक आप कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं कर सकते। तो नेचर को पहचानना कि ये पर्सनल अकाउंट है या फिर रियल अकाउंट है या फिर नॉमिनल अकाउंट है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, ये तीनों अकाउंट हम आज पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों से ये बोलना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही बेनिफिट्स मैं लेकर आने वाला हूं आप लोगों के लिए। लाइव क्लासेस भी चलेंगी बहुत ही जल्द। लाइव सारे जो क्लासेस होंगी वो हमारी लाइव होंगी। तो अभी तक जो है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो गाइज, यहां पर सबसे पहले मैं बात करता हूं डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स के लिए। ओके, डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स। ओके गाइज, देखिए डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि एंट्रीज को किस तरीके से किया जाता है, फॉर्मेट में कहां पर डेबिट होता है और कहां पर क्रेडिट होता है। सबसे पहले मैं आप लोग को एक कंप्लीट फॉर्मेट दिखलाना चाहता हूं। देखिए इस तरीके से, यहां पर हो गया हमारा डेट। ओके, यहां पर पर्टिकुलर्स हो गया, यहां पर JF जनरल फोलियो, एंड यहां पर हो गया हमारा अमाउंट। दिस इज द डेबिट साइड। ये हमारा डेबिट साइड हो गया। ओके, ओहो मिस्टेक हो गई, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई है, कोई बात नहीं, हम दोबारा से ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा डेबिट साइड। ओके, फिर इसी लाइन को कंटिन्यूअसली हम करेंगे और यहां पे सेम यही लिखेंगे हम, डेट, पर्टिकुलर्स, JF एंड अमाउंट। तो दिस साइड इज आवर क्रेडिट साइड। तो गाइस, ये प्रॉपर फॉर्मेट है कि डेबिट किस साइड दिखाया जाता है और क्रेडिट किस साइड दिखाया जाता है। नाउ टर्न टू द नेक्स्ट, कि जो डेबिट होता है और क्रेडिट होता है वो एक्चुअली में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन को लेकर, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेकर। तो चलिए, तो गाइस सबसे पहले इन एंट्रीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेज हैं। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल अप्रोच एंड सेकंड इज मॉडर्न अप्रोच। तो देखिए, ट्रेडिशनल अप्रोच मैं यहां पर सबसे पहले आप लोग को बताने वाला हूं। ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच में हम डायरेक्टली ये समझेंगे कि किस तरीके से जो है ये डिवाइड हुआ है। यानी कि कहने का मतलब, ट्रेडिशनल अप्रोच में एक होता है आपका पर्सनल अकाउंट। ओके, पर्सनल, और एक होता है इम्पर्सनल। ओके गाइस, अब पर्सनल अकाउंट हो गया हमारा और दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट हो गया। ये पर्सनल अकाउंट तीन पार्ट्स में फर्दर डिवाइड है। फर्स्ट इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। सेकंड जो है वो है हमारे पास आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। थर्ड इज रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ओके, तो पर्सनल में हमारे पास तीन आ जाते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो गाइस देखिए, नेचुरल और आर्टिफिशियल, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ जाए बहुत ही जल्दी, क्योंकि नेचुरल जो है हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि यार नेचुरल वो चीजें होती हैं जो गॉड ने बनाई होती है, जो भगवान ने बनाई होती है। एंड आर्टिफिशियल
आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। ओके, और रिप्रेजेंट क्या होता है मैं आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले मैं नेचुरल पर्सनल की बात करूंगा कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट होता क्या है और उसमें कौन कौन से लोग आते हैं, इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं यहां पर नेम, मैंने कहा कि नेचुरल पर्सन में जो भी चीजें गॉड ने बनाई है वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट होगा। अब वो चाहे नेम किसी ह्यूमन का हो या फिर किसी एनिमल का हो। ठीक, अगर मैंने कहा कि कंपनी, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है, क्रिएटेड बाय लॉ होता है, तो कंपनी जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन होगी, नॉट नेचुरल पर्सनल। तो आप यहां पर अगर किसी का नाम लिखते हैं, सपोज प्रदीप, ओके, तो ये मेरा नाम हो गया, तो ये क्या है, ये पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, नेचुरल पर्सनल। आई एम अ ह्यूमन बीइंग, तो मैं क्या हूं, मैं नेचुरल हूं, ठीक, मुझे भगवान ने बनाया है। तो इसके अलावा मैं आप लोग को कुछ और चीजें बता देता हूं इसमें, जैसे कि हमारे पास डेटर हो गया, क्रेडिटर्स हो गए, और हमारे पास कैपिटल हो गया, और जैसे कि ड्राइंग्स हो गई, ठीक है, ये सारे क्या है, हमारे पर्सनल अकाउंट है, ठीक, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अब हम आते हैं आर्टिफिशियल पर। आर्टिफिशियल में सबसे पहले नाम लूंगा कंपनी का। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो कंपनी मतलब एक्स लिमिटेड हो गया, जैसे कि एक्स लिमिटेड, ठीक है, तो एक्स लिमिटेड लग गया, तो ये कंपनी है एक, तो ये एक आर्टिफिशियल पर्सन हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है ये, ठीक है, इसके नाम से जो भी अकाउंट बनेगा वो आर्टिफिशियल होगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या सिर्फ कंपनी की ही बात हो रही है? नहीं, यहाँ पर आपका क्लब भी आ जाता है, इंस्टीट्यूशन है कोई वो आ जाता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो सब आ जाते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव की। रिप्रेजेंटेटिव में कौन आएगा? तो देखिए गाइस, मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि रिप्रेजेंटेटिव में जो हेड होता है, रिप्रेजेंटेटिव में जो हेड होता है वो उसको रिप्रेजेंट करता है, यानी कि हेड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मैंने कहा कि आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग रेंट, तो हेड क्या हुआ इसका, रेंट, और आउटस्टैंडिंग वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि देखो जो रेंट है आपका क्या है, बकाया है, आउटस्टैंडिंग हो गया है या प्रीपेड हो गया रेंट, ठीक। अब रेंट की बात की जाए तो लैंडलॉर्ड को लेकर हम बात करेंगे कि लैंडलॉर्ड का जो है रेंट क्या है, आउटस्टैंडिंग पर है। रिप्रेजेंट किसको किया, लैंडलॉर्ड को। ओके, इसी तरीके से मैंने कहा कि सैलरी आउटस्टैंडिंग है आपकी, तो सैलरी किसको मिलती है, एम्प्लॉइज को, तो इसने रिप्रेजेंट किसको किया, एम्प्लॉइज को रिप्रेजेंट किया। इस तरीके से आपकी आउटस्टैंडिंग वर्ड्स हो गए, अक्रूड वर्ड हो गया या प्रीपेड वर्ड हो गया, ये सब रिप्रेजेंट करते हैं मेन हेड को। ओके, तो इस तरीके से आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब बारी आती है कि पर्सनल अकाउंट में नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो गया, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो गया और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया। इनमें कौन कौन से पर्सन्स आते हैं ये भी बात हो गई है। तो अब तक हमने जान लिया कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होता है और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है। उनके एग्जाम्पल्स भी हमने यहाँ पर पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं कि इसका रूल क्या होता है, बिकॉज सारा फंडा तो रूल का ही है। रूल की वजह से हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि इसका नेचर क्या है। तो रूल देखिए क्या होता है, डेबिट किसको करना है और क्रेडिट किसको करना है, ठीक है। डेबिट करना है हमें रिसीवर को, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर को हमें क्या करना है, डेबिट, और क्रेडिट करना है किसको, गिवर को। ओके, तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, दिस इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट। ओके, ध्यान रखना ये बात। तो गाइज आप लोग को पर्सनल अकाउंट क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। पर्सनल अकाउंट में भी फर्दर और भी डिविजन्स होते हैं, वो भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, एंड एग्जाम्पल के थ्रू मैंने यहां पर समझा दिया। अब बारी आती है नेक्स्ट, विच इज इम्पर्सनल अकाउंट। अब इम्पर्सनल अकाउंट में क्या होता है वो समझ लेते हैं, ठीक है। इम्पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं हम। इम्पर्सनल अकाउंट में हमारे पास दो अकाउंट होते हैं, फर्स्ट इज रियल अकाउंट एंड सेकंड इज नॉमिनल अकाउंट। ओके, अब देखो रियल अकाउंट में हम किसकी बात करते हैं, नॉमिनल अकाउंट की में किसकी बात करते हैं। तो पहले मैं नॉमिनल अकाउंट को समझाना चाहूंगा। नॉमिनल अकाउंट में हम बात करते हैं क्या, जितने भी हमारे इनकम्स होती हैं,
इनकम्स हो या गेन्स हो, ठीक है, और जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं और लॉसेस होते हैं, क्या किया जाता है, देखो इनकम एंड गेन्स जो भी होगा उसे क्या करेंगे हम, उसे करेंगे क्रेडिट, एंड एक्सपेंसेस एंड लॉस जो भी होगा हम उसे क्या करेंगे, उसे करेंगे हम डेबिट। ओके, तो यहां पर नॉमिनल का जो रूल बनता है वो क्या बनता है, देखिए यहां पर जो इसका रूल बनता है वो देखिए क्या होगा। मैंने कहा है क्या कि ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट, तो यहां पर बिल्कुल सही यही होगा आपका रूल भी। ऑल इनकम्स जो होंगी हमारी, ऑल इनकम्स एंड गेन्स जो होगा, ऑल इनकम्स और गेन्स जो होगा वो क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। ओके, एंड क्या कहा है मैंने, एंड कहा है क्या कि जो ऑल एक्सपेंसेस है हमारे, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। इट मीन्स जो नॉमिनल अकाउंट का रूल है वो क्या कहता है कि जितनी भी हमारी इनकम्स होगी और गेन्स होगी उसको क्रेडिट कर दो, और जितनी भी हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे उनको डेबिट कर दो। आई होप आप लोग को नॉमिनल अकाउंट तो क्लियर हो गया होगा, इससे ज्यादा इजी और कुछ नहीं हो सकता। नाउ लास्ट एंड द लीस्ट, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट की बात करें तो रियलिटी में जो हमारे पास है वो रियल अकाउंट होगा, से एसेट्स हमारे पास है। अब एसेट्स में क्या क्या होता है वो लास्ट वीडियोस में आप लोग को बता चुका हूं, फिर भी मैं आप लोग को एक बार और बता दूं। जैसे कि फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गई, ये हमारे क्या है, रियल हैं, रियल अकाउंट है। कैश हो गया, स्टॉक हो गया, ठीक, ये हमारी रियल एसेट्स है। तो ध्यान रखना, अब इसका रूल क्या होता है, ठीक है, इसका रूल क्या होता है मैं बताता हूं आप लोगों का रूल। एक बात बताना, अगर आपके पास फर्नीचर आता है तो अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू अगर मैं लेकर जाऊं आप लोगों को, तो आपने क्या कहा था कि फर्नीचर आया तो फर्नीचर को कर दो क्या, डेबिट कर दो जी, फर्नीचर हो गया डेबिट। ओके, इसके बदले में हमारे पास से क्या गया, हमारे पास से कैश गया, तो कैश को क्रेडिट कर दो। इट मीन्स यहां पर जो फॉर्मूला है, यहां जो रूल अप्लाई हो रहा है वो ये कि डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो हमारे पास आया है उसे चुपचाप से आप क्या करोगे, डेबिट करोगे, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी हमारे पास से चला गया है उसे क्रेडिट कर दो। ओके, आया क्या हमारे पास से, फर्नीचर आया, गया क्या हमारे पास से, कैश गया। हमारे पास फर्नीचर आया और गया कैश, तो जो आया है उसे डेबिट, जो गया है उसे क्रेडिट। सो दिस इज द रियल अकाउंट रूल। रियल अकाउंट रूल में ये रूल चलेगा। ओके, देखिए फटाफट से हम एक इसका समरी व्यू ले लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा कि देखो जो हमारे पास अकाउंट्स होते हैं वो कुछ रूल्स पर डिपेंड करते हैं, कुछ रूल्स के हिसाब से हम ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं, और वहां पर एक अप्रोच जो है वो अप्लाई होती है, विच इज ट्रेडिशनल अप्रोच। अब उस ट्रेडिशनल अप्रोच में हमारे पास दो अकाउंट्स क्रिएट होते हैं। कौन कौन से अकाउंट्स क्रिएट होते हैं, सबसे पहला पर्सनल अकाउंट क्रिएट होता है और एक इम्पर्सनल होता है। इस दुनिया के अलावा, मतलब कि पर्सनल और इम्पर्सनल के अलावा कोई दूसरा अकाउंट नहीं क्रिएट होगा। फर्दर क्या होता है कि इम्पर्सनल में हमारे पास 3 टाइप्स हैं। कौन कौन से, एक तो नेचुरल हो गया हमारे पास, एक हो गया हमारे पास आर्टिफिशियल, और एक रिप्रेजेंटेटिव। अभी नेचुरल कौन से होते हैं वो हमने सीखा, आर्टिफिशियल कौन से होते हैं वो भी सीखा, और रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कौन, वो भी हमने सीखा। नेचुरल में हम नेचुरल लोगों की बात करेंगे, आर्टिफिशियल में जो आर्टिफिशियल लोग होते हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि कंपनी हो गई, सोसाइटी हो गई, इन सब की। और रिप्रेजेंटेटिव में जो रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली पर्सन को, उसको हम रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। इम्पर्सनल में हमने सीखा कि देखो एक रियल होता है और एक नॉमिनल होता है। रियल में हमारी सारी एसेट्स वगैरह आ जाती हैं, रियल अकाउंट, और फिर वहां पर हमने नॉमिनल के बारे में सीखा कि जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं या फिर लॉसेस होते हैं, इनकम्स एंड गेन्स होती हैं, वो वहां पर आते हैं। ठीक, रूल क्या होगा हमारे पास वो समझिए। रूल होगा हमारे पास कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट की बात करें तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल की बात करें तो ऑल एक्सपेंसेस
एंड लॉसेज आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो गाइस ये तो था हमारे पास पर्सनल और इम्पर्सनल। मैंने आप लोगों को एंट्रीज के जो फॉर्म होते हैं वो समझा दिए हैं, किस तरीके से इनको आइडेंटिफाई करना है ये आप लोगों को समझा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, चैप्टर बिल्कुल फिनिश्ड, क्योंकि अब कुछ नहीं रह गया। कॉन्सेप्ट को एक बार समझने के बाद बहुत ही ईजी हो जाता है न्यूमेरिकल्स को करना। ओके तो आपको माइंड में ये फिक्स कर लेना है कि देखो हमारे पास जो अकाउंट्स है वो 2 अकाउंट्स है, पर्सनल इम्पर्सनल, और उनके रूल्स क्या हैं, बस दैट्स इट, नथिंग एल्स। आप लोगों को कुछ नहीं करना है। तो गाइज आज की वीडियो को मैं यही एंड करना चाहूंगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे जो बेनिफिट्स आने वाले हैं वो आपको बहुत ही जल्द मिल जाएंगे। अगर आपने बेल आइकन को प्रेस कर रखा होगा तो नोटिफिकेशन पहले मिलेगी। तो गाइज थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।